कि कैसे कैसे टिकैत जो कहते थे बक्कल तार देंगे, अब उनके अपनों ने ही तार दिए। अपनों ने उतारा टिकैत का मुखौटा, टिकैत को कैसे बाहर कर दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो उरूज टिकैत का आपको याद होगा जिस दौरान यह आंदोलन कर रहे थे और टस से मस होने को तैयार नहीं थे। तब कहा जा रहा था ये जो आंदोलन है टिकैत का, ये पूरी तरह से सियासी है। अब वही हुआ। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा आपको। अगली तस्वीर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टीम है ये टिकैत की टीम है। ये आपको टोपियां दिखाई दे रही है, अरे ये बीकेयू की टोपियां है, भारतीय किसान यूनियन। टिकैत की एक टीम बाहर हो गई, खुद को अलग कर लिया, टिकैत को बाहर कर दिया। और इसके पीछे वजह इनका कहना है कि टिकैत एक राजनीतिक दल चलाने की कोशिश कर रहे थे। इस संगठन को राजनीतिक संगठन टिकैत ने बना दिया है। देखिए जरा टिकैत को कैसे बड़ा झटका लगा है। जो टिकैत कहते रहे उनका आंदोलन सियासी नहीं है, अब उनके अपने लोग कह रहे हैं टिकैत पूरी तरह से सियासी हो चुके थे। भारतीय किसान यूनियन में दो टुकड़ों में बंट गई है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर यही बंटवारा हो गया। सोचिए, बीकेयू अराजनैतिक नाम से एक नया संगठन बन गया है। टिकैत के लोगों ने उसी को तोड़कर एक नया संगठन बना लिया है। राजेश सिंह चौहान इस गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। फतेहपुर के राजेश सिंह चौहान टिकैत बंधुओं पर राजनीति करने का आरोप इन्होंने लगाया है, यानी टिकैत सियासत कर रहे थे। बीकेयू की दशा और दिशा बदलने का आरोप लगाया कि इसका मकसद था किसानों के लिए लड़ना, लेकिन टिकैत चुनाव लड़वाने की तैयारी करने लगे, पैरवी करने लगे सियासतदानों की। कानून वापसी के बाद घर वापसी का वादा था, लेकिन बीकेयू का राजनीतिकरण हो गया। ये खुद उनके साथ के लोग कह रहे हैं। एक दल के लिए प्रचार करवाते थे टिकैत। लखनऊ में 2 दिन असंतुष्ट नेताओं से बाकायदा टिकैत मिलने गए थे। टिकैत चाह रहे थे ये ना हो, बहुत फजीहत होगी, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई, कोई माना नहीं, क्योंकि टिकैत एक्सपोज हो गए थे, डैमेज कंट्रोल में जुटे थे, लेकिन टिकैत असफल रहे। आइए मैं तस्वीर दिखाऊं। राजेश सिंह चौहान है कौन, उनकी तस्वीर जरा दिखाइए, फिर सुनवाएंगे वो क्या कह रहे हैं। ये है राजेश सिंह चौहान, टिकैत के साथी रहे, अब अलग हो गए। सुनिए जरा टिकैत पर क्या आरोप लगा रहे हैं। किसान यूनियन अराजनैतिक थी, अराजनैतिक है और आगे रहेगी। 13 महीना और 33 साल मुझे संगठन में काम करते हो गए। मैं 7-8 साल से बराबर कुछ ना कुछ मुद्दों पे मेरे उनके वैचारिक मतभेद बनते रहे और मैंने उनको समय समय पे संगठन को सही दिशा सही दशा देने की बात कही, पर उन्होंने अपनी हर दरबता पे हमारे जैसे तमाम लोगों की बातें नहीं सुनी। 13 महीने आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चा ने जीता, जो आपके सामने है। फिर मेरी बात हुई कि अगर सरकार ने बिल वापस कर लिया है तो हमें किसी राजनीतिक दल के पचड़े में नहीं पड़ना। आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में उन्होंने पीसी की, पूरे प्रदेश में उन्होंने एक दल विशेष को टारगेट किया और एक दल विशेष को सपोर्ट किया, जो भारतीय किसान यूनियन और महात्मा टिकैत के सिद्धांतों से बिल्कुल विपरीत था। माननीय महात्मा टिकैत जी हमेशा हम लोगों को एक शिक्षा दी कि आपको किसी राजनीतिक मंच में नहीं जाना, किसी भी राजनीतिक दल का सहयोग नहीं करना, किसी का चुनाव प्रचार नहीं करना, आपको पूरी तरह अराजनैतिक होकर के काम करना। सरकार किसी की हो, किसान के हित में अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उससे आपको लड़ाई लड़के किसान की समस्याओं का समाधान। ये क्यों किया राजेश ने, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल उनका कहना है टिकैत सियासी हो गए। क्यों? टिकैत जयंत चौधरी के साथ बैठ रहे थे, ये कहा गया कि पीछे से चुनाव लड़वा रहे हैं। क्या अगली तस्वीर दिखाई, सिर्फ जयंत चौधरी नहीं, ये टिकैत को आप देख रहे हैं, ये ममता बनर्जी के साथ बैठे हैं। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान सीधे लैंड हो गए थे बंगाल में और बीजेपी को हराने पहुंचे थे। अगली तस्वीर दिखाई, ये मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम के साथ, राकेश टिकैत को आप देख रहे हैं। तो उनके साथ के लोग ये कह रहे थे कि टिकैत दरअसल सिर्फ एक पार्टी को हराने के लिए इस आंदोलन को चला रहे थे, संगठन को चला रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए, चंद्रशेखर राव के साथ भी आप देख रहे हैं टिकैत की तस्वीरें। तो इसलिए टिकैत के अपने संगठन में फूट हो गई और टिकैत के लिए बहुत बड़ा झटका है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।